नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन। तो आरक्षण, जो भूमि पे रिजर्वेशंस होते हैं उसके विषय में हमारे सब्सक्राइबर गीता जैन, इन्होंने हमें मैं एक कमेंट किया था कि ये जो रिजर्वेशंस है वो क्या है, उसके विषय में हमें बताइए, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पर रिजर्वेशंस है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, रिजर्वेशंस हर प्रॉपर्टी पे होते हैं। 100 में से नियर अबाउट 95 प्रॉपर्टियों पे रिजर्वेशंस होते हैं, और हो सकता है 100 पे भी हों, क्योंकि ये जो रिजर्वेशंस होते हैं ये आपके और हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। जो भविष्य में आने वाली या वर्तमान में जिस चीज़ की कमी है उन चीज़ों के लिए रिजर्वेशन रखे जाते हैं। रिजर्वेशन में कई तरह के रिजर्वेशंस होते हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, गार्डन है, आरजी, पीजी, फिर आपके हेल्थ सेंटर्स हैं। ऐसे अनेक तरह के रिजर्वेशन होते हैं, जैसे डिस हाउस डे, और बहुत सारी की सुविधाएं उसमें, मतलब जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं एरिया के हिसाब से, कि यहाँ पे जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उन चीज़ों को वो रिजर्व करते हैं। जैसे अभी देखिए पेट्रोल पंप्स, दोस्तों मुंबई या कहीं भी और ठिकानों पे अभी जो पेट्रोल पंप से धीरे धीरे बंद होने लगे थे, तो उसके लिए सरकार ने फिर नियम निकाला, एक जीआर पास किया। उस जीआर के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉपर्टियों पे पेट्रोल पंप है वो रिजर्व की जाती है। आप पेट्रोल पंप के अलावा व्यवसाय नहीं कर सकते, आपको पेट्रोल पंप रखना है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी सुविधाएं खंडित नहीं होती। अब ये प्राइवेट मालिक है, वो समझो कोई व्यवसाय कर रहा है, पेट्रोल पंप ही चला रहा है। अब उसको मन में आया मैं पेट्रोल पंप क्यों चलाऊं, मेरी प्रॉपर्टी एकदम मेन मौके पे रोड पे है, मैं इसको बेच दूं, वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स बन जाए। इससे क्या होता है दोस्तों, आपको भविष्य में तकलीफ हो सकती है। तो सरकार इस चीज़ को नियोजन करती है, टाउन प्लानिंग के तहत नियोजन करती है। हर प्रॉपर्टियों पे कोई ना कोई रिजर्वेशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट के और प्राइवेट्स के लिए भी होते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, उसमें म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, स्कूल्स भी हैं तो उसमें म्यूनसिपल स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए कि आपके और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज़ रिजर्व की गई है कि उस ज़मीन पे कोई भी रिजर्वेशन जो है उसको आपको बनाना ही पड़ेगा। अब इसमें एसआरए एसआरए का जो नियम है, एसआरए में क्या कहा गया कि जो भी डेवलपमेंट प्लान में दर्शाया गया है, डीपी में जो दर्शाया गया डेवलपमेंट प्लान के अंदर, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर 25% तक रिजर्वेशन है, तो वहाँ पे आपका झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना हो सकता है, सॉरी, वहाँ पे झोपड़पट्टी पुनर्वास नहीं हो सकता है। और जहाँ 25% से ज़्यादा है वहाँ पे झोपड़पट्टी पुनर्वास क्षेत्र घोषित करके उनको मंजूरी दी जाएगी, और जो भी लोग हैं उनको पुनर्वसित किया जाएगा। और जो रिजर्वेशंस की प्रॉपर्टियां हैं उसका जो परसेंटेज है उस परसेंट के हिसाब से रिजर्वेशन के लिए रखा जाएगा। अब उसमें पहला नियम ये आ रहा है कि यदि 1000 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी है तो 1000 स्क्वायर मीटर प्रॉपर्टी के ऊपर अगर उस रिजर्वेशन में है तो उन प्रॉपर्टियों में जो भी झोपड़े, मतलब जो रिजर्वेशन पे 1000 स्क्वायर मीटर तक के प्रॉपर्टी पे झोपड़े बसे हुए हैं, उनको वहाँ से हटाया जाएगा, उनको शिफ्टिंग दी जाएगी, और वहाँ पे रिजर्वेशन के लिए वो प्लॉट ओपन किया जाएगा या रिक्त रखा जाएगा कि जो भी वहाँ पे आरक्षण है उस आरक्षण के तहत
वो चीज़ पे निर्माण होगा। अब दूसरा नियम ये कहता है कि अगर 1000 से 1001 या उससे ज़्यादा क्षेत्र अगर झोपड़पट्टी उस पर व्याप्त हुआ है, मतलब कवर किया हुआ है, तो वहाँ पे झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना लागू होगी। पुनर्वसन योजना लागू होगी, लेकिन उसके अंदर शर्त ये होगी जो 67% की प्रॉपर्टी है उस पे, उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी पे पुनर्वसन योजना लागू नहीं होगी। और उसमें जो 33% है वो 33% आपको रिजर्वेशन के लिए रिक्त कराना है। इसका मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसमें 67%, मतलब उसके अंदर जो रिहैब सेल जो भी है वो 67% प्रॉपर्टी के अंदर बनाना है, और 33% की प्रॉपर्टियाँ जो है वो खाली करा के वहाँ पे रिजर्वेशन के लिए रिक्त करना है, मतलब उसको खाली रखना है या रिजर्वेशन का निर्माण करना है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई बहुत सारे रिजर्वेशंस होते हैं, मैंने आपको बताया कई तरह के रिजर्वेशंस होते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स के इसमें, लेकिन इसमें मेन इम्पोर्टेंट है स्कूल्स। तो स्कूल्स में म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स आते हैं, फिर उसके बाद म्यूनसिपल सेकेंडरी स्कूल्स भी आते हैं। अब उसके नियम ये है कि जहाँ पे भी म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल का रिजर्वेशन होगा वहाँ पे उस जगह पे जो भी क्षेत्रफल रिजर्वेशन का होगा वो महानगर पालिका कमिश्नर जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कितने क्षेत्र का रिजर्वेशन देना है। लेकिन म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल के लिए या प्राइवेट प्राइमरी स्कूल के लिए मिनिमम 500 बच्चे 500 बच्चे वहाँ बैठ सके, इतनी प्रॉपर्टी वहाँ पे होना चाहिए। समझिए, मतलब 500 बच्चों को बैठने इतनी प्रॉपर्टी उनके पास उनकी प्रॉपर्टी रिजर्वेशन में रखना होगा। और जहाँ पे सेकेंडरी म्यूनसिपल सेकेंडरी स्कूल वहाँ पे 800 बच्चों को बैठने इतनी जगह होनी चाहिए। और उसकी जो भी डेवलपमेंट का बिल्डिंग बनाना है, उसकी आकार, उसका जो भी आर्किटेक्चर जो भी होगा वो म्यूनसिपल कमिश्नर डिसाइड करेंगे। और उनके शर्तों के आधार पे ही मतलब उन्होंने जो तय किया है प्लान वगैरह, उसके आधार पे ही उसका निर्माण होगा और वो म्यूनसिपल बीएमसी को हैंडओवर किया जाएगा। जो म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल है वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल वो उनको हैंडओवर किया जाएगा। जिसके बदले में मैंने आपको बताया ना, डेवलपर्स को टीडीआरस मिलते हैं, एफएसआईज मिलती है, टीडीआरस मिलते हैं और उनका बेनिफिट था। अब रोड की बात आ गई तो रोड में तो भाई डीपी प्लान में अगर 12 मीटर दिया है, 12.2 मीटर या 10 मीटर या 8 मीटर, जो भी मीटर दिया है उस हिसाब से तो आपको सेटबैक छोड़ना ही है, उसमें मतलब सेटबैक छोड़ना है। अब सेटबैक और रोड, इसके अंदर क्या फ़र्क है वो बताता हूँ मैं। अब समझो दोस्तों, एरिया है, जो क्षेत्र आपका लोकेलिटी है उसके बीच से अगर कोई रोड जा रहा है, कोई डीपी रोड है, तो वो पूरा रोड आपको छोड़ना पड़ेगा, पूरा रोड छोड़ना पड़ेगा। और समझिए कि आपका जो किसी रोड की बाउंड्री से टच होके प्लॉट्स आ रहे हैं, अब उस रोड की जो चौड़ाई कम है और उसको डीपी में दिया है कि यहाँ पे इतने स्क्वायर फीट का रोड होगा, जितना चौड़ाई विड्थ होगी उसकी 12 मीटर या समथिंग जो भी, तो आपको प्लान में जब आप डेवलपमेंट करोगे तो आप उसके आधार पे एवज में जो भी एरिया छोड़ोगे, जैसे अभी यहाँ पे 10 मीटर का 5 मीटर का रोड है, अब आपको वहाँ पे 12 मीटर बनाना है तो 7 मीटर बचे, तो 7 मीटर में अब वहाँ पे रोड वाइंडिंग किस तरफ ज़्यादा है, ये पहले आपको देखना है कि किस तरफ रोड वाइंडिंग ज़्यादा है। क्योंकि बहुत ठिकानों पे आपने देखा होगा दोस्तों कि आगे रोड चौड़े होते हैं और बाद में आके झोपड़पट्टी बसी वहाँ पे रोड पतले हो जाते हैं। तो वहाँ पे ये देखना होगा कि रोड किस तरफ से ज़्यादा है, कि उस तरफ बिल्डिंग का इलाका है और वहाँ रोड बराबर है, 12 मीटर है। अब यहाँ से 12 मीटर करना है तो आप समझो इनके क्षेत्र में 5 मीटर आ रहे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट चालू है, तो 5 मीटर का रोड सेटबैक छोड़ना है आपको, कि ये 5 मीटर हमने रोड को दिया है, वो सेटबैक
जो भी है वो हैंडओवर करते हैं बीएमसी को। बीएमसी का जो भी उसका टीडीआर या एफएसआई वो जनरेट होता है उसके ऊपर। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए। हेल्थ सेंटर जो भी चीज़ है, म्यूनसिपल स्कूल हो, धोबी घाट हो या जो भी हो, हर चीज़ जो है सरकार ने अपनी नियमावली में दर्ज किया हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ देखने आया है दोस्त, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई कि सरकार ने इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे डीपी प्लान देखे, रिजर्वेशन देखे, लेकिन मुझे कहीं भी म्यूनसिपल स्टॉप क्वार्टर्स दिखे, हाउस डिस हाउस दिखा, सब दिखा, लेकिन पुलिस स्टेशन के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिखा मुझे। उसके अंदर बहुत ठिकानों पे ऐसे हैं कि जहाँ पे पुलिस स्टेशन है वो प्रॉपर्टियाँ लीज पे है और आज नहीं तो कल उसको शिफ्ट की जाएगी। लेकिन अब मसला ये है कि उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे। अब हर इलाकों में झोपड़पट्टी है। मुंबई के मोस्टली इलाकों में, मोस्टली क्या 90% इलाकों में झोपड़पट्टियाँ हैं। तो जब वहाँ पे आपको पता है कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है पुलिस स्टेशन की वो लीज पे है या किसी मालिक की है, तो सरकार को ये करना है कि उस क्षेत्र में पुलिस स्टेशन का भी रिजर्वेशन डालना चाहिए, ताकि क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है और इनकी चौकियाँ, जो एक मेन पुलिस स्टेशन होता है उसके अलावा भी अगर एक दो बीट चौकी सब पुलिस स्टेशन बनाया जाए तो कोई खराबी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, पूरे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो या दो देश हो, उसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ही आपकी सुरक्षा करता है। जो हम आराम से घरों में रहते हैं और रात को सोते हैं, दिन में अपने काम धंधे करते हैं, तो हमारे घरों की और हमारी सुरक्षा का पूरा दायित्व ये पुलिस डिपार्टमेंट लेता है। तो इनकी इस चीज़ के लिए करना चाहिए सरकार को कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन का भी रिजर्वेशन रखना चाहिए। तो ये जो चीज़ें आ रही है, तो ये आप समझिए कि जो रिजर्वेशंस है वो रिजर्वेशंस आपके और आपके आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि आज अगर ये डेवलपमेंट हो गया, अगर रिजर्वेशन हम नहीं लगाएंगे, सरकार ने अगर रिजर्वेशन नहीं लगाया है, तो सरकार ज़मीन कहाँ से लाएगी? सरकार ज़मीन कहाँ से लाएगी? और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि झोपड़पट्टियाँ जो डेवलप हो रही है, तो डेवलपमेंट के बाद अगर जिस दिन मुंबई से डेवलपमेंट झोपड़पट्टियों का हो जाएगा, उस दिन महानगर पालिका के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। ये हकीकत बात है और ये भविष्य भी है, क्योंकि उस दिन महानगर पालिका कहीं पे भी रोड कटिंग या कुछ भी होता है तो लोगों को परमानेंट अल्टरनेटिव एकोमोडेशन कहाँ देगी? अंडर पीएपी। क्योंकि ये रिजर्वेशन पीएपी का भी पार्ट आता है कि जहाँ पे नाला कटिंग्स होते हैं, रोड वाइंडिंग्स होते हैं, तो वहाँ के लोगों को पीएपी में ट्रांसफर शिफ्ट किया जाता है। तो ये है रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट नहीं होगी, आपको भी डेवलपमेंट का अधिकार है। उसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर प्रॉपर्टी आपकी 25% से कम झोपड़पट्टी उस रिजर्वेशन में बसी है तो आपको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा अंडर पीएपी में, और 25% से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको रिहेबिलिटेशन एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, ये सारे इम्प्लीमेंट होगा और आपको आपका विकास प्राप्त होगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी पे रिजर्वेशन हर प्रॉपर्टी पे होता है। जितनी भी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, प्राइवेट्स भी हो तो कोई भी, उस पर रिजर्वेशन होते हैं। ये टाउन प्लानिंग का नियम है जिसको हर 20 साल में रिवाइज किया जाता है। सॉरी, हर 20 साल में रिवाइज किया जाता है। जैसे अभी 1999 का डीसीआर था, 1999 का डीसीआर था, वो अब 2034 का डीसीआर बना। अब 2034 तक इस चीज़ को रखी गई, 2034 में फिर इसमें बदलाव लाया जाएगा, फिर उसमें फेरबदल होगा। अब फेरबदल कैसे होते हैं ये भी मैं आपको समझाया, तो समझ लो आपके इलाके में अगर वहाँ पे म्युनिसिपल स्कूल्स हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी,
वो रिजर्वेशन में है, लेकिन आपके ही एरिया के अगल बगल में मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं, अगर बगल में है म्यूनसिपल स्कूल्स वगैरह हैं तो वो उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो चेंजेस करने का अधिकार है कि भाई ऑलरेडी यहाँ पे इतने स्कूल्स हैं, तो यहाँ स्कूल्स की जो होती हैं, हो सकता है आपके यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स के लिए उसको बदलाव किया जाए, या अन्यथा और बाकी बहुत सारी चीज़ों में आरजी है, पीजी है, क्रिकेट के मैदान तो खेल के मैदान होते हैं, तो उस चीज़ में कन्वर्ट किए जाते हैं उनको। उसके अंदर म्यूनसिपल कमिश्नर को अधिकार है उसके अंदर कम ज़्यादा करना, रिलोकेशन करने का, ये म्यूनसिपल कमिश्नर को अधिकार है। और जो भी मालिक है, प्राइवेट मालिक, उसकी प्रॉपर्टी पे अगर रिजर्वेशन है तो उसके लिए नियम बनाया गया है कि जिस दिन आपका जो भी डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट होगा, जिसे रिवाइज हुआ 2014 में, तो रिवाइज जब इम्प्लीमेंट होने के 3 हफ्ते के भीतर उसके अंदर उनको ऑब्जेक्शन लेना है, ऑब्जेक्शन नहीं, उसके अंदर उनको लेटर देना है म्यूनसिपल कमिश्नर को कि भाई आप अपनी जो प्रॉपर्टियां हैं, जो रिजर्वेशन आप ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और उसके ऊपर अगर समझो म्यूनसिपल कमिश्नर के पास समय 6 हफ्ते का दिया जाता है कि 6 हफ्ते में आप इस चीज़ को कंसिडरेशन करो कि वो प्रॉपर्टी आपको चाहिए या नहीं चाहिए अंडर एमआरटीपी में। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, इसको अलग जाने दीजिए, लेकिन आपके लिए और आपके डेवलपमेंट में रिजर्वेशन बाधा नहीं बनते हैं, आपको इसका कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब तो एसआरए में पहले 33% जो बताया गया है, लेकिन ये 15%, अभी तो बहुत जगह तो बहुत कम कर देते हैं रिजर्वेशन, जिसको आपको और हमको देखना है कि भाई इसके अंदर रिजर्वेशन इतना होना चाहिए, तो आपने इतना कम रिजर्वेशन क्यों दिया? क्योंकि देखिए, अब रिजर्वेशन में एक प्राइवेट ऑनर है, वो कितना भी जाके म्यूनसिपल कमिश्नर को बोले कि भाई इसमें कम कर दो, नहीं होगा, लेकिन जहाँ डेवलपर आते हैं वहाँ सब हो जाता है। मतलब आप समझ गए, मैं भी समझ गया, तब उस चीज़ को ढके रहने दीजिए, क्योंकि सब जानते ही हैं। तो ये चीज़ को आप समझिए, रिजर्वेशन से आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपका अपना डेवलपमेंट है। उसके बाद ये बिल्डर का काम है कि जो भी रिजर्वेशन का उनको जो दिया गया है कि कितना परसेंटेज आपको रखना है, उतना बिल्डर उनको डेवलप करके देता है, जिसपे डेवलपर को कोई नुकसान नहीं है। डेवलपर को उसके बदले में टीडीआरस वगैरह मिलते हैं, सरकार देती है। तो दोस्तों, ये हो गया रिजर्वेशन का मैटर। और कोई क्वेश्चंस, कुछ सजेशंस कुछ होगा तो आप कमेंट कीजिए, ताकि हमारी भी जानकारी बढ़ेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने सीखा रिजर्वेशन के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।